वफाकी हुकूमत को उसका किया हुआ वादा जो प्राइम मिनिस्टर ने पीपल्स पार्टी के साथ किया था वो एक दफ़ा फिर याद दिलाऊंगी कि आपसे जब हमने आपको वोट किया था प्राइम मिनिस्टर का तो एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। उस मुतालबे को दोबारा दोहराती हूँ कि एक शख्स जो इस सूबे में जो है लसानियत तकसीम की सियासत पे बात कर रहा है उसको फिलफौर उसके ओहदे से हटाना चाहिए। तो ये जनाब तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का बयान है। इसी हवाले से मुतादिद बयानात भी और भी हैं, बात कर लेते हैं। सादिया जावेद साहिबा ही हमारे साथ इस मौजूद हैं। सादिया साहिबा, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जो रिएक्शन दिया है वो उस पर तो मैं बाद में आऊँगी, लेकिन इस फैसले से आप मुतमईन हैं जो वफाक ने किया है निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध लगाए जाने का? देखिए, थैंक यू वेरी मच। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जब नून लीग के दरमियान एक मुआहदा एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी तो उस वक़्त ये फ़ैसला हुआ था कि 2 सूबों में गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे और 2 सूबों में गवर्नर मुस्लिम लीग नून के होंगे। 3 सूबों में इस फैसले का इम्प्लीमेंट हुआ। पंजाब और KPK में इस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर मौजूद हैं और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के गवर्नर मौजूद हैं। सिंध का फैसला काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, तो जाहिर सी बात है जो एक मुआहदा था या एक अंडरस्टैंडिंग थी उस पे इम्प्लीमेंट किया है जो खुश आइन है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और बाकी वफाकी हुकूमत की जो है वो जो है ये इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का कि अगर वो किसी सूबे में सूबे में गवर्नर तब्दील करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये वफाकी हुकूमत का हक है, राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली उनको ये इख्तियार हासिल है। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक फैसला किया है। तो यही तो बात हमें डॉक्टर फारूक सत्तार बता रहे थे कि भाई वफाकी हुकूमत का ये राइट है और उसी राइट में से उन्होंने MQM को गवर्नरशिप दी थी, क्योंकि MQM जो है इस वक्त हुकूमत में शामिल है और उनकी सीटें बड़ा मैटर करती हैं। हुकूमत बन ही नहीं सकती थी अगर ये मतलूबा तादाद ना होती। तो मुझे जो फारूक सत्तार साहब बात कर रहे थे वो मैंने सुनी। मुझे नहीं पता कि MQM और मुस्लिम लीग नून में कोई ऐसा मुआहदा था कि गवर्नर सिंध जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो MQM का नॉमिनेट करेगी, लेकिन हमसे बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग थी। मैंने आपको बताया भी है कि 2 सूबों में फैसला इम्प्लीमेंटेड है, 3 सूबों में फैसला इम्प्लीमेंटेड है। सिंध का फैसला जो था वो लॉन्ग अवेटेड था। मैंने आपके शोज में कई दफा इस बारे में डिमांड भी की थी कि वफाकी हुकूमत को याद दिलाया था। कामरान रसूली साहब के काम के बड़े लोग मोतरफ हैं, क्या इशू था आपको उनसे? देखिए, गवर्नर हाउस एक कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। गवर्नर साहब की जो बहुत सारी सरगर्मियां थी जो ख़ास तौर पर सूबे की तकसीम के हवाले से, लसानियत के हवाले से उनके मुख्तलिफ बयानात आते थे, वो हमेशा से इश्यूज़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर हमेशा आवाज़ उठाई है, चाहे वो सिंध असम्बली हो या बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो, और इस बारे में मुख्तलिफ औकात में मुस्लिम लीग नून से भी बातचीत होती रही है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फैसला किया है जो खुश आइन है। उन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग की थी उस एग्रीमेंट पे उन्होंने जो है वो अमल दरामद किया है। अच्छी बात है। चलें, थैंक यू सो मच सादिया जावेद साहिबा। और बट हम ये चाहते हैं कि जो अच्छे काम कामरान चिसोरी साहब ने जारी रखे हुए थे, ख़ास तौर पे जो हम देख रहे थे IT एजुकेशन के हवाले से थी, डिफरेंट हम कोर्सेज देखते थे वहाँ हो रहे हैं, फलाही काम बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रहे थे, ये काम जारी रहने चाहिए। लेट्स सी कि MQM कहती है जी हमारी रेड लाइन है, अब ये रेड लाइन तो क्रॉस हो गई है, अब MQM करती क्या है? MQM क्या वाक़तन हुकूमत से बाहर आ जाती है जैसे कि फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं, या फिर MQM जो है फिर उसको मना लिया जाता है और फिर दोबारा से ही किसी कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन हो जाती है?